अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो देखेंगे वो टेररिज्म के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे कि वो क्यों रिसर्च हो रहा है इन पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बिहाइंड द रिसर्जेंस ऑफ वायलेंट अटैक्स इन पाकिस्तान। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसके अंदर हम थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि काजेज क्या हैं बिहाइंड द ये सर्च ऑफ पाकिस्तान, रिसर्जेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ठीक है, और अफगानिस्तान है तालिबान वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी टेररिज्म के ऊपर आज हम अगेन देखते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स। संडे संडे 25 दिसंबर 2022। ठीक है, एट लीस्ट जो 9 अटैक्स थे वो हुए हैं इन पाकिस्तान। ठीक है, और कहाँ पर हुए हैं? ये बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादातर। 6 सिक्योरिटी पर्सनल्स who died. 2 of those attacks have so far been claimed by TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, an armed group also known as Pakistan Taliban for its ideological affinity with अफगानिस्तान तालिबान। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर आप देखें ये इसको आप कोट भी कर सकते हैं, और अभी जो फर्दर मैं आपको बताऊंगा भी सही, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड स्टडीज़, इसके कुछ फैक्ट्स होंगे, इनको आप कोट कर सकते हैं इन योर एसेस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है, तो आप ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इनको नोट कर दिया करें। हुआ क्या जी? एंड ऑफ सीज फायर एंड रिएक्टिवेशन ऑफ टेरर अटैक्स। नवंबर 2022 के अंदर टीटीपी ने जो इनकी टीटीपी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, इनकी ऑलरेडी सीज फायर हो चुकी थी कि अब हम एक दूसरे के ऊपर अटैक्स नहीं करेंगे और हम पीस के ज़रिए या निगोशिएशंस के ज़रिए हम बातें करने की और हम अपना जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवंबर 2022 के अंदर उन्होंने यूनिलेटरली टीटीपी ने ये जो सीज फायर था उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, और फ्राइडे वाले दिन उन्होंने जो एक सुसाइड अटैक हुआ था इस्लामाबाद के अंदर उसकी भी वो की, उन्होंने क्लेम किया कि ये हम थे। उसके अलावा पिछले दिनों ये बन्नू के अंदर भी अटैक हुए हैं, इसकी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई भी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर भी एक ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद इनको मारा गया था, टीटीपी वालों को मार दिया गया था। तो थ्रेट अलर्ट यूएस एम्बेसी ने भी वो किया, अपने जो यहाँ पर एम्बेसी थी उसने कहा कि इन इस्लामाबाद ऑन संडे इशूड अ थ्रेट अलर्ट टू इट्स स्टाफ वार्निंग ऑफ पॉसिबल अटैक वन ऑफ इस्लामाबाद टॉप होटल्स फ्रीक्वेंटेड बाय अमेरिकन। ठीक है जी, जो कि मैरियट होटल था, इसको काफ़ी टारगेट बनाया जाना था, इसके ऊपर भी उन्होंने वार्निंग दी थी। अब ये राइजिंग टेरर अटैक्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं या उसको आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताऊं, तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड स्टडीज है, इन्होंने जो एस्टिमेट किया कि टीटीपी एंड इट्स एफिलिएट ग्रुप्स कैरिड आउट मोर देन 150 अटैक्स in the first 11 months of this year, resulting more than 150 deaths and a majority of them belonging to the law enforcement agencies। मतलब कि उन्होंने ज़्यादातर सिक्योरिटी पर्सनल्स को ही टारगेट किया है। वाई टीटीपी इज वेजिंग अटैक्स ऑन पाकिस्तान। उनकी डिमांड्स क्या हैं, आखिर क्या रीज़न है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रही है। तो जनाब, सबसे पहले जो वजह वजह है वो चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन ऑफ इस्लामिक लॉज। ये फॉर्मेशन हुई थी इसकी 2007 में टीटीपी। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताता जाऊं, 2007 के अंदर मुशर्रफ की हुकूमत थी। ठीक है, और उन्होंने लाल मस्जिद का ऑपरेशन किया था, लाल मॉस्क ऑपरेशन इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, उसके मुताबिक वहाँ पर टेररिस्ट थे जिनको उन्होंने निकाला, लेकिन ये जो टीटीपी थे वो कहते हैं जी कि वहाँ पर जो थे मासूम बच्चे थे जो कि पढ़ रहे थे, और ये मतलब कि उसी से एक एफिलिएटेड ग्रुप है। और उस टाइम क्योंकि तालिबान के साथ भी हमारी जंग चल रही थी, ओवरऑल हमारी नहीं दुनिया की जंग चल रही थी, तो ये उसका एक पार्ट थे। और वही जो एक आपने पहले भी टर्म सुनी होंगी, अगर आप अफगानिस्तान को काफ़ी देखते हैं, तो गुड तालिबान और बैड तालिबान। ठीक है, तो ये इट वाज द पार्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ जो ये हमारे फैक्शंस थे उनके अंदर। तो टीटीपी बहरहाल एक वायलेंट ग्रुप था जो कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है, और वो ये यहाँ पर जो चाहते हैं उनकी आपको सबसे पहले वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक लॉ या शरीयत नाफिज हो जाए। दूसरा वो कहते हैं कि
इनके जो मेंबर्स हैं अरेस्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वो उन्हें रिलीज कर दें। ये जो बन्नू अटैक था वो बेसिकली बन्नू ऑपरेशन जो हुआ है, वो वहाँ पर जो तकरीबन 20 से 25 लोग आए थे, वो अपने जो उनके लीडर्स थे या जो उनके मेंबर्स थे उनको छुड़ाने के लिए आए हुए थे टीटीपी के। और तीसरा वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो फाटा है उनको 2018 के अंदर मर्ज कर गया था केपी के अंदर। तो वो कहते हैं कि इसको भी आप रिवर्स करें, फाटा को अलग बनाएं, जिस तरह वो पहले चल रहे थे उसी तरह चलने दें। ठीक है, अब अटैक्स क्यों कर रहे हैं, मतलब कि रीजंस क्या हैं, वाई द वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अटैक्स हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इट वाज चेंज्ड इनटू फ्रॉम द टेरर स्टेट टू टूरिस्ट स्टेट। ठीक है, मतलब कि अगर आप पिछले 2 से 3 साल की अगर आप रिपोर्ट्स देखें, 2020, 19, 20 और 21, तो यहाँ पर पाकिस्तान को क्या कंसीडर किया जा रहा था कि पाकिस्तान हैज़ अ बिगेस्ट पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, और यहाँ पर अब जो टूरिज्म था वो काफ़ी इमर्ज हो रहा था। लेकिन अचानक 2022 के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह स्पाइक आता है एक टेरर अटैक्स के अंदर। तो उनकी जो रीजंस हैं, जो कॉजेज हैं, जो फैक्टर्स हैं बिहाइंड द राइज ऑफ टेरर अटैक्स इन पाकिस्तान, तो वो देखते हैं। सबसे पहली है जी राइज ऑफ अफगान तालिबान। ठीक है, जब से काबुल के अंदर तालिबान आए हैं, तो अटैक्स जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी स्टार्ट हो गए हैं। उनकी रीज़न ये है कि तालिबान जो हैं उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जिस तरह अंडर द यूएस सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। ठीक है, तो वो जो एक सम सॉर्ट ऑफ लूप होल्स हैं जिनकी वजह से जो अटैक्स हैं वो हो रहे हैं। दूसरा, काबुल के अंदर जैसे ही तालिबान आए हैं ना, अब तालिबान जो लड़ रहे थे वो विद द वर्ल्ड लड़ते थे, मतलब कि एक साइड पे दुनिया की सारी ताकतें थी और दूसरी साइड पे तालिबान थे। तो जब ये जीते हैं तो इससे जो अदर जो फैक्शंस हैं लाइक टीटीपी, अलकायदा, आईएस, तो इन सबको एक शय मिली है कि अगर वो जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं किसी भी स्टेट के खिलाफ। तो उन्होंने इन अटैक्स को और ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा जी कि कंट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इन द कंट्री। पाकिस्तान, आप सबको आइडिया है कि इस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज ऑन द राइज। ठीक है, और अपनी एक जो पीक है ना उसके ऊपर है। ठीक है, पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इंटरनल डिवीजन है वो एक अलग चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना उन्होंने एक वैक्यूम देखा और वो आ गए और उन्होंने यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। तीसरी जो मेजर रीजंस हैं, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये जो रीजंस मैंने बताई हैं, ये सिर्फ मैंने नहीं बताई, फॉर्मर ऑफ आर्मी ऑफिसर है जिशान साहब, उनकी भी ये एक स्टेटमेंट है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। फर्दर, पाकिस्तान जो आर्मी है इनकी रिएक्टिव रिस्पांस इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव। पहले जो आर्मी थी वो बड़ी प्रोएक्टिव थी, मतलब कि उन्होंने, अब आप देखें कि कितने आपने जो वो किए हैं, आप खैबर 1, 2, 3, 4, उसके अलावा ऑपरेशन जो ज़रबे अज़ब था, उसके अलावा ऑपरेशन रद्दुल फसाद था। ठीक है, उसके अलावा ऑपरेशन अहन था, इसी तरह कोई एक और ऑपरेशन था। मतलब कि हमने ना मल्टीपल पहले ऑपरेशंस किए हैं। ठीक है, और ये टेररिस्ट जो थे वो चले गए थे वापस अफगानिस्तान। लेकिन अब जब से पीस टॉक्स हमारी स्टार्ट हुई हैं, उससे आर्मी जो थोड़ी सी थी वो रिएक्टिव हो गई थी, मतलब कि अगर कोई अटैक होता था फिर वो रिएक्ट करती थी, और एल्स वो एक बैक मोड में चली गई थी। तो ये जो चीज़ है इसने भी उनको शह दी है और वो अटैक करने लग गए हैं। और तीसरा, एंड ऑफ सीज फायर, मतलब कि उन्होंने खुद ही यूनिलेटरली वो जो कर दिया है कि अब हम तो वैसे ही अटैक करेंगे। तो वो जो एक पहले एग्रीमेंट था कि आपने अटैक नहीं करने, वो भी ख़त्म हो गया। ये भी एक रीज़न है कि पाकिस्तान के अंदर जो अटैक्स हैं वो बढ़ गए हैं। अब मैंने आपको 4 रीजन बताई हैं। पहली, राइज ऑफ अफगान तालिबान। दूसरा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल और एक सिक्योरिटी जो इन्वायरमेंट है, ये सिचुएशन है। तीसरा, पाकिस्तान की आर्मी का रिएक्टिव अप्रोच। और चौथा जो है, एंड ऑफ सीज फायर विद द टीटीपी। अब रोल ऑफ अफगानिस्तान तालिबान वो क्या है, व्हाट दे वांट। तो उन्होंने ही पाकिस्तान को कहा है कि आप टीटीपी के साथ पीस टॉक्स करें, लेकिन पाकिस्तान जो है बेसिकली इस हक में नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान ने 2004 से लेकर 2012 तक तालिबान के साथ मल्टीपल पीस डील्स की हैं। लेकिन वो जितनी भी पीस डील्स थी ना, वो
उनका जो एंड था वो वही हुआ कि उन्होंने या वो तोड़ देते थे या पाकिस्तान तोड़ देता। तो मतलब कि ना, कभी भी ये एक जो सक्सेस नज़र नहीं आई निगोशिएशंस के अंदर। तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता था, लेकिन जो अफगान तालिबान है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पीस टॉक्स के ज़रिए सिचुएशन को हैंडल करे, और इसी बेस पे वो जो अफगान तालिबान है वो फैसिलिटेट भी कर रहे हैं इस चीज़ को। अब क्या अब जो पीस टॉक्स हैं वो आर गिविंग एनी रिजल्ट्स? तो अगर देखा जाए तो नो। ठीक है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस बिकेम कंप्लेसेंट, जिस तरह वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो सेफ मोड में चली गई। ठीक है, लेकिन जो है पीस टॉक्स में टीटीपी विल डिलीवर डिविडेंड्स, सो दे वर रिएक्टिव इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव। लेकिन जो टीटीपी है वो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं। फर्दर जो करंट चैलेंजेस हैं इस टाइम पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं, ये तो एक हो गया ना। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ऑन द राइज है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। कैटास्ट्रॉफिक जो फ्लड्स हैं, उसके अलावा जो टेररिज्म है। अब ये जो चार मेजर इश्यूज हैं, इनके दौरान ही पाकिस्तान ने इसको हैंडल करना है। अब किस तरह हैंडल कर सकता है? तो सबसे पहले जो है पाकिस्तान को एक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनानी होगी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पीस स्टडीज़ के जो डायरेक्टर हैं आमिर साहब, उन्होंने भी ये पाकिस्तान को कहा है कि इट शुड, अगर ये डज नॉट डिवाइस एन इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, थिंग्स आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ हैंड। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एट द मोमेंट इसको एक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनानी चाहिए। और जो हम पहले डिफेंसिव मोड में हैं, अब हमें ऑफेंसिव मोड में जाना होगा। हमें वो जिस तरह हमने पहले ऑपरेशंस किए थे वो हमें दोबारा स्टार्ट करने होंगे। तीसरे नंबर पे नेशनल एक्शन प्लान 2.0 इज नीडेड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत है इसकी। और इसके लिए क्या करना चाहिए? सिविल, मिलिट्री, सिक्योरिटी एजेंसीज, फेडरल एंड प्रोविंसेस, इन सारे स्टेक होल्डर्स को एक ही पेज पे आके काम स्टार्ट करना होगा। फर्दर अगर फॉर एग्जांपल हम ये नहीं करते, देन वी शुड ब्रेस आवरसेल्व्स फॉर अ वोलेटाइल वायलेंट ईयर इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। जो 2023 होगा, अब अगर 2022 के अंदर हमें 150 अटैक्स हुए हैं, तो इसमें कम से कम 300 आप माइंड में रखें। ठीक है, विदेश वर्जी जी, हमारा ये जो टॉपिक है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमने देखा कि किस तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स, टेरर अटैक्स किस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, टीटीपी क्या चाहती है। ठीक है, वो क्या चाहती है? इस्लामिक लॉ पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया जाए, पाकिस्तान के जो उनके जो प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए, और उसके बाद जो तीसरा है केपी को फाटा से अलग किया जाए। ठीक है, वो ये चाहते हैं। अब पाकिस्तान के जो आर्मी है, इसकी काज़ेज क्या है? कि राइज ऑफ टेरर, पहला अफगान तालिबान, दूसरा जो था वो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका डिफेंसिव मोड है। ठीक है, तीसरा जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी जो इन्वायरमेंट है, और चौथा इस टाइम जो सीज फायर उन्होंने एंड किया है। अफगानिस्तान तालिबान इसमें क्या कर रहे हैं? वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान जो रिलेशन है उनको ठीक किया जाए। और पाकिस्तान को इस टाइम करना क्या चाहिए? नीड ऑफ द आवर क्या है? कि हमें काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान को नेशनल एक्शन प्लान ये स्टार्ट करना चाहिए 2.0। और तीसरा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? डिफेंसिव नहीं, अब ऑफेंसिव होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारी ज़रूरत है। तो इसके साथ ही जी हमारा ये भी जो टेररिज्म के ऊपर हमारा आज का टॉपिक था वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। विद दिस वर्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।